Hello guys, Radhe Radhe, welcome back to our new YouTube video. So we are back with another long video. अभी रिसेंटली हमने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई थी जिसमें हमने लिखा था आस्क मी क्वेश्चन, यानी कि आप जो भी चाहो, आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो, मुझसे रिलेटेड हो या आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, कुछ भी आपको डाउट लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो आज हम इनका आंसर करने वाले हैं। 3 पेजेस हैं, 1 2 3, तो सबका अभी हम आंसर करने वाले हैं। हम अभी शुरू होंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। बाद में मैं ना जब एडिटिंग करूँगी तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन अटैच कर दूँगी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप भी फ़ोन अनलॉक करके भूल जाती हो कि क्यों अनलॉक किया? हाँ, बहुत बार होता है कि हम सोचते हैं कि हमने ये काम करना है। मैं कुछ, जैसे मेरे साथ कल ही ये सीन हुआ था, मैंने गूगल पे कुछ सर्च करना था, मैंने फ़ोन को अनलॉक किया, सफारी पे टैप भी कर दिया, बट मैं बैठ के सोच रही मैंने इसको खोलना ही क्यों है। फिर मैंने इसको बैक किया, फिर मुझे याद आया मैंने इसीलिए उसको ओपन किया था। ऐसा बहुत बार होता है, तो ये कॉमन चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका मूड ज़्यादा फास्ट चेंज होता है या इंटरनेट स्पीड? दोनों ही मेरी तो जल्दी चेंज हो जाती है, क्योंकि मेरा स्कूल में ही नेट ख़त्म हो जाता है, तो फिर मेरे को एक्स्ट्रा रिचार्ज करना पड़ता है। घर पे तो वाईफाई है, फिर मुझे सुनना भी पड़ता है तुम्हारा सही है, नेट का रिचार्ज भी करो और वाईफाई भी पे लो। बट मूड भी डिपेंड करता है कि सामने वाला पर्सन कौन है ख़राब करने वाला। अगर वो बंदा मेरे लिए ज़रूरी ही नहीं है तो भोगता है, भोग और निकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटिवेशन ज़्यादा रील से आती है या चाय से? मोटिवेशन ज़्यादा आती है चाय के साथ रील देखने में, ठीक है। तो चाय पियो और रील देखो और टाइम वेस्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संडे का प्लान होता है क्या फिर सोने में चला जाता है? भाई मोस्टली संडे सोने में ही सोने में तो नहीं निकलते। देखो, अब हैबिट हो चुकी है, उठना जल्दी है, उससे हम मैक्स टू मैक्स 40 मिनट 45 मिनट्स लेट उठते हैं, आंख हमारी खुल जाती है, सोने में नहीं जाता। बट हमारा ऐसा कोई प्लान भी नहीं होता आज संडे हमने ये करना है। ये क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आप शादी कब कर रहे हो? पता नहीं भाई कब कर रहे हैं, बट जब होगी तुम्हें पता लग जाएगा। जिसने भी ये करा उसको तो सबसे पहले पता लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप भी बस 5 मिनट बोलकर 45 मिनट सो जाती हो? भाई हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं है, इसीलिए मैंने अपने अलार्म भी अलग अलग टाइम अकॉर्डिंग सेट किए हुए हैं कि अब मेरे को ये मिल गया तो मुझे पता है मेरे पास अब इतना टाइम है सोने के लिए। बट कई बार होता है कि 5 मिनट की जगह हम मोर देन 30 मिनट सो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नाइस है, शॉपिंग से रिलेटेड है। ऑनलाइन शॉपिंग में चीज़ सस्ती होती है या सिर्फ ऑफर लिखा होता है? भाई देखो, ऑनलाइन शॉपिंग का ये है कि मोस्टली चीज़ अगर आप देखते हो, अब आपके पास ऑफर है तो भी आपको वो उसी प्राइस पर ही पड़ती है। रेयर होता है कि जब आपको चीज़ सस्ती पड़ जाती है, बट मोस्टली 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 से वो ऑफर नाम का ही होता है। अगर आप ऑफलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो आपके पास स्किल होनी चाहिए बार्गेन करने की, तो आप उसको सस्ता करवा सकते हो। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप हमसे मिलने कब आ रहे हो मैम? पहले आप आ जाओ, फिर हम भी आएंगे मिलने के लिए, बट जल्दी ही हम मिलेंगे यार। पता क्या होता है, अब जैसे हॉलीडेज़ नहीं है कंटिन्यूसली, अब मंडे से, हाँ कल से नहीं परसों से बच्चों के एग्ज़ाम है, नो लीव, कहाँ जाएं। संडे एक होता है, उस संडे में 10 हमारे पास काम होते हैं। काम तो नहीं होते, हमारा वेला बैठ के ही निकलता है, क्योंकि घर से भी हम गालियाँ खा लेते हैं। काम धंधा तुम्हें कोई है नहीं, सारा दिन उठो खाओ फ़ोन चलाओ सो जाओ, उठो खाओ फ़ोन चलाओ और सो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मोस्टली क्वेश्चन फनी भी है, और एक क्वेश्चन है मेरे पास, अगर जगदीप नूपुर ये वीडियो देख रहे हैं या स्कूल का कोई भी बंदा स्टाफ में से जो हमारी टीम को, जो हमारी वाइब को समझता है, वो बंदा इस आंसर को समझ जाएगा कि मैंने क्यों बोला। बट वो क्वेश्चन जब मैं आएगा तो आपको बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हो या ज़्यादा ओवर ईट? ज़्यादा ओवर वही हो गया। मतलब कि क्वेश्चन ये है, आप ज़्यादा ओवर थिंक करती हो या ज़्यादा ओवर ईट? भाई हम तो दोनों ही ज़्यादा करते हैं, क्या करें, खा खा के फैले जा रहे हैं, सोच सोच के दिमाग ख़राब करी जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन मेरे पास दोनों का नहीं है,
ये ब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने डेली रूटीन में अपने लिए टाइम कैसे निकालते हो? मैं पहले अपना रूटीन बताती हूँ। 6:50 पे उठने का, नहाने का, धोने का, 7:30 बजे बेड पे फिर आके पसर जाने का स्कूल के लिए तैयार होकर। उसके बाद आपको बेड पे चाय रखी हुई मिलती है, एक पराठा रखा हुआ मिलता है, वो ठूसने का। 7:50 पे घर से निकल जाने का। 7:50 से घर पे निकल के हम घर पर वापस आते हैं 4 बजे, 4:15 के बीच में। 4:15 के बीच में हम घर पे वापस आए। उसके बाद हमारे ट्यूशन के जो महान विद्यार्थी है वो हमें बैठे हुए मिलते हैं, उनके साथ 2 घंटा मत्था पचाई करके 6 बज जाती है। हम 6 बजे फ्री होते हैं। उसके बाद जाके हम कुछ अपने लिए नहीं सोचते, हम बेड पे पसर जाते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवर थिंकिंग का सबसे इजी तरीका क्या है? यानी कि वो ये पूछना चाह रहे हैं कि ओवर थिंकिंग कम करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका क्या है? सबसे बेस्ट तरीका ये है, अगर मान लो आपके दिमाग में वो थॉट, कोई भी थॉट को लेकर अगर आप ओवर थिंक करते जा रहे हो तो आप क्या करो, सबसे पहले तो उस थॉट की मजाक उड़ाओ। ये भी हो सकता है कि आप कह रहे हो ऐसा हो गया, अरे हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं, पार्ट है लाइफ का, होगा ही होगा। आप एक तो ऐसे अपनी ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हो। सेकंड चीज़ बेस्ट मुझे ये लगती है कि आप मेडिटेशन करो, सिमरन करो, जिससे आपकी ओवर थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी और आपका माइंड क्या है, रिलैक्स हो जाएगा। कई बार रात को ये होता है नींद नहीं आती, क्या करे क्या करे क्या करे, फ़ोन भी रख दिया, बहुत देर ट्राई भी कर लिया कि नींद आ जाए, पर किसी रैंडम थॉट की वजह से हमें नींद नहीं आ रही और हम ओवर थिंकिंग करते जा रहे हैं। तो इसका इजी सोल्यूशन यही है कि आप 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन में बैठ जाओ, उसके बाद आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है और आपको बहुत ही अच्छी नींद आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मोटिवेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो क्या करें? आप मोटिवेशन वाली वीडियोस भी देख सकते हो और तो क्या करोगे, कुछ भी नहीं है। और तो आप अपने से कोई जो थोड़ा सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, आप उसको भी देख सकते हो कि हाँ उसकी लाइफ किस ट्रैक पे है और मेरी लाइफ किस ट्रैक पे है, मुझे उससे मोटिवेट होना है और उसकी तरह अपनी लाइफ को एक सही ट्रैक पे लेकर जाना है। भाई थक तो गया मुंह बोल बोल के। अभी तक हमने कितने क्वेश्चन का आंसर कर दिया? मेरे ख्याल से 8 क्वेश्चन का आंसर कर दिया। ओए कोक ले आ मम्मी पे, दे देगी, कह दे ताई वो कैन देना, वहाँ पर ताई को कह दे ताई कैन दे दो, ज्योति मंगवा रही है। ठंडी नहीं है, बाहर ही पड़ी है, ठंडी पे तो वैसे ही छितर पड़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप भी अलार्म बंद करके फिर से सो जाती हो या फिर हम ही ऐसे हैं? देखो मैंने अलार्म लगा रखे हैं 5 बजे का, 6 बजे का, 6:15 का, और उसके बाद है 6:50 का और 7:05 का। यानी कि वैसे तो मेरे को उठना है 6:50 तक उठना ही उठना है, यानी कि मेरे जाने के 1 घंटा पहले मुझे उठना ही उठना है। पर कई बार आलस आए तो मैं 7:05 पे उठूंगी क्योंकि वो मेरा लास्ट अलार्म है। इसीलिए मैंने अलग अलग अलार्म सेट किए हुए हैं ताकि बीच बीच में नींद खुलती रहे और पता लगता रहे कि इतने मिनट है सोने के, आराम से सो ले, वरना अभी से प्रिपेयर हो जा कि नहीं सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें? अब ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको बोला था कि अगर जगदीप, नुपुर या स्टाफ का जो मेंबर हमसे वाइब मैच करता है वो देख रहा है तो वो समझेगा। यानी कि अब क्वेश्चन है सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें। इसके लिए आपको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, वहां पर रहना है, वहां से आप सीखोगे। और अगर आपका भाई आपको मोटिवेट करेगा कि नहीं तू कर सकती है तो वैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है, बूस्ट होगा, सॉरी, ठीक है। ये तो था फन आंसर। अब इसका सीरियस आंसर ये है कि आप मिरर के आगे अपनी प्रैक्टिस करो बोलने की। अगर आपको स्टेज फीवर है
स्टेज फोबिया है तो आप क्या कर सकते हो, चाहे आप गलत बोल रहे हो चाहे सही बोल रहे हो, बट स्टेज पर जाओ और बोलो, जो होगा देखा जाएगा। देखो, अगर आपने कोई स्पीच देनी है, कोई थॉट बोलना है या कुछ भी बोलना है, आप स्टेज पर चढ़े, सामने वाला व्यक्ति ना तो आपको सुनता, ना आपकी बात पे गौर करता, ना उसको आपकी स्पीच में या आपके थॉट में इंटरेस्ट होता। और आजकल क्या है, अगर मैं स्टेज पे स्पीच दे रही हूँ तो पीछे 4 जो लोग बैठे हैं वो अपनी डिस्कशन में लगे पड़े, या वो मेरा मजाक बना रहे हैं या वो कुछ। बट आपने क्या करना है, आओ बोलो जाओ, जो बोलता है जो करता है जो कहता है इग्नोर इट। अगर आपको लगा हुआ है हमारी तरह चश्मा, तो इसका बेस्ट तरीका है स्टेज फोबिया को दूर करने का, स्टेज पर जाओ चश्मा उतार के, जो मन में आ रहा है, जो आपने बोलना है, स्पीच देनी है, जो करना है वो बोल लो। आपको सामने वाला नहीं दिख रहा, ये सामने वाले को पता नहीं आप उसको दिख नहीं रहे, बोलते रहो। धुंधला जाए ये जहां, धुंधली धुंधली दुनिया में अपना थॉट रखो, अपनी स्पीच रखो और बोल के स्टेज से नीचे आ जाओ। ये बेस्ट तरीका है। चश्मे वालों के लिए ये बेनिफिट है, क्योंकि उनको पता ही नहीं लगता भाई सामने वाला तुम्हें देख के बात कर रहा है, सामने वाला तुम्हें देख के हंस रहा है, कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप नेगेटिव लोगों से कैसे डील करते हो? देखो, सीधी बात है, जो बंदा मेरे को इरिटेट कर रहा है ज़्यादा भी, हाँ उसका फ़ोन आ गया, मेरे को इरिटेशन दिमाग में हो रही है कि इस बंदे से मेरे को बात नहीं करनी, ये नेगेटिव ही बोलना है इस बंदे ने, या ये नेगेटिव थॉट वाला ही पर्सन है, तो मैं उससे पहले ही डिस्टेंस बनाना शुरू कर देती हूँ। तो अपना डिस्टेंस मेंटेन करो, दफ़ा करो। जब सामने वाले को एक टाइम पे खुद ही समझ आ जाएगा कि इसको तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है, कितने टाइम तक वो बंदा आपके साथ चिपक जाएगा? नहीं चिपक सकता। तो ऐसे अपने आप नेगेटिव पीपल आपसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि आपको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, तभी सामने वाला व्यक्ति दूर जाएगा। नहीं तो आप इतने मुंह फट बन जाओ कि भाई मेरी बात सुन, मेरे पास ना कॉल करे कर, ना मैसेज करे कर, ना मेरे घर आए कर, जय राम जी की, इतना बोलो, दफ़ा करो। और कोई सोल्यूशन नहीं है इन लोगों से दूर जाने का, बट आपके पास नेगेटिव लोग हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। अब मैं नाम बोल दूंगी तो बुरा लग जाएगा ना। यार पीयू बैठी है, उसको सब समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे रहते हो जब लाइफ टफ हो जाती है? देखो, हर किसी की लाइफ एक पॉइंट पे आकर टफ होती ही होती है। भाई सीरियस क्वेश्चन है, लेकिन पीयू मेरे को हंसी दिलवा रही है। आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे रहते हो जब लाइफ टफ हो जाती है? देखो, लाइफ हर किसी की एक पॉइंट पे आके टफ होती ही होती है, और ये नहीं है कि वो लाइफ पूरी ज़िंदगी ही टफ रहेगी, नहीं। उसके लिए आपको अपने अंदर मोटिवेशन भरनी होगी, खुद को रिलैक्स करना होगा, ओवर थिंकिंग को कम करना होगा, तभी जो भी आपका वो टफ फेस है वो आपको धीरे धीरे नॉर्मल लगेगा, और आप उससे कब निकल जाओगे आपको पता भी नहीं लगेगा। और मैंने आपको बताया, अगर आपने अपनी ओवर थिंकिंग कम करनी है, अपना दिमाग परेशान है, उसको रिलैक्स करना है, तो मेडिटेशन करो, सिमरन करो, वो बेस्ट तरीका है। पीओ, पानी लाइए हमारे लिए, पियोगे? भाई तुम लोगों को लगता है वीडियो बनाना आसान है, हमें 36 टंटे करने पड़ते हैं। अगर मैं अब आपको दिखा दूँ ना कि कैसे मैं शूट कर रही हूँ अपनी वीडियो, तो भी आपको दया नहीं आएगी कि हम एक लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। हैं, कर दो यार, भिख मंगे तो हम वैसे ही बने पड़े हैं। कर दो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट, जल्दी से जल्दी। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको भी लगता है कि लाइफ सॉर्टेड है जब तक रिलेटिव्स कॉल ना करें? देखो, डिपेंड करता है। पीयूरे फिर समझ गई। देखो, लाइफ सॉर्टेड चलती रहती है, डिपेंड करता है कि रिलेटिव किस बात को किस वे में लेके जा रहा है, वो आपके पेरेंट्स को उस बात को किस वे में बता रहा है। तो जरूरी नहीं है, बता रहा है, बता रही है, जरूरी नहीं है कि हर रिलेटिव नेगेटिव थॉट प्रोसेस से ही वो माइंड आपके पेरेंट्स के माइंड में बिठाए। जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव वे में ही वो आपके पेरेंट्स को वो बात बताए। एग्जाम्पल अभी मैं क्या बताऊं, चलो इस पे अभी
मेरे को एक मैंने ना रील देखी थी, उसकी स्टोरी सुनाती हूँ। एक लड़की ने बुक करी रैपिडो, ठीक है। अब वो रैपिडो वाला भैया उसको लेने आ गया, वो पीछे बैठ के रैपिडो वाले भैया के साथ जा रही है। अब किसी बेचारे के किसी रिश्तेदार ने उसको रैपिडो वाले भैया के साथ जाते हुए देख लिया। उस रिश्तेदार ने क्या किया, उसके घर पे फोन घुमाया और आपकी लड़की तो फलाने छोरे के साथ बाइक पे घूम रही है। अब उसके पेरेंट्स घर आके उससे ये पूछ रहे हैं, बता दे हम घर बार देख के कर देंगे। यानी कि उसके पेरेंट्स इतना राजी है कि अगर तेरा कोई है तो हम उससे देख के कर देते, बट तू हमें बता दे वो लड़का कौन है। अब वो लड़की आगे रिप्लाई दे रही है कि मैं अपने मम्मी पापा को कैसे समझाऊं कि वो रैपिडो वाले भैया कौन थे, मुझे भी ये बात नहीं पता, लेकिन अगर वो रिश्तेदार पता लग गया तो मैं उसकी ये कूणी मारूं और मुंह भन दूं। यार ये डिपेंड करता है आपके पेरेंट्स पे कि वो कैसे बात को ले रहे हैं। लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, समझना ना समझना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो डील आपको करना है कि आप किसी के बोलने पे कैसे डील करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को कोई कहता है कि तेरे घर का फलाना बंदा ऐसे है, मुझे पता है वो कैसा है, मेरे को मैं देख लूंगी, तू अपने काम से काम रख। अगर मैंने सामने वाले इंसान को जो मुझे ये बात बोल रहा है इतनी बात कह दी, तो नेक्स्ट टाइम वो इंसान आपको आके आपके घर की या आपकी कमी कभी बोलेगा ही नहीं। वो कहेगा इसने सुननी तो है नहीं। इसीलिए इट डिपेंड्स सब कुछ कि जो व्यक्ति आपके पेरेंट्स को या किसी को भी बता रहा है वो कैसे उस चीज़ को हैंडल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइट मंडे से स्टार्ट होती है या हर मंडे कैंसिल। नाइस क्वेश्चन। देखो, अब कल मंडे है, मैंने सोचा मैं एक्सरसाइज करूँगी, डाइट करूँगी, बट वो हमारी हो ही नहीं पाती क्योंकि हम क्या है, आलस भरे व्यक्ति हैं। खाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमारे जैसा व्यक्ति क्या सोचता है, अब नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे। जैसे कि अभी कोई हमारे सामने एक प्लेट मोमोज रखे और हम डाइट पे हैं तो हम मोमोज को नहीं भूल लेंगे, हम डाइट को भूल लेंगे और मोमोज को मुंह में पाएंगे। तो हमारी डाइट कभी भी सही तरीके से नहीं चल पाती। मेरी तो खासकर भाई, मेरे से कभी डाइट हुई ही नहीं है, मैंने कभी करी भी नहीं है, वो बात अलग है, बट मेरे से हुई भी नहीं है। मैंने 2 दिन करी होगी, तीसरे दिन तो भाई मैंने कुछ चटोरपंथी खाई है, सीधी बात है। अभी कल रात को ही मैंने चीज़ बटर मसाला बटर नान खाए हैं। आप बताओ कहाँ से डाइट हो जाएगी मेरी। और फिर मैं मेरी मम्मी को कह रही हूँ मैं मोटी हो रही हूँ, ये खाएगी तो मोटी होगी, पर कसूर एट द एंड सिर्फ आपके मोमोज का निकलेगा और किसी चीज़ का नहीं निकलेगा। आपको घर पे गोभी के परोठे, प्याज के परोठे, आलू के परोठे, मूली के परोठे, सवेरे परोठे, शाम परोठे, रात परोठे खिलाए जा रहे, वो गलती नहीं है भाई। तुमने मोमोज खाए तो तुम मोटे हुए, ठीक है। ये बल्ले बल्ले। तो गाइज अभी हमारे सारे क्वेश्चंस थे जो वो ख़त्म हो चुके हैं। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे यूट्यूब पे वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, या इंस्टाग्राम की वीडियोस पे भी कमेंट कर सकते हो। और अभी हमने इंस्टाग्राम पे नई वीडियो कह रही हूँ, नई इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, तो उसको भी फटाफट से जाके फॉलो कर दो। और यूट्यूब को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।